बिजली बिलों में रिलीफ को लेकर दो हुकूमती इत्तेहादियों में ठन गई। वज़ीर आला सिंध के तंज पर मरीम नवाज के ताने। बोली, अवाम को सस्ती बिजली देना बेवकूफ़ी है तो करप्शन का पैसा जेब में डालना बेवकूफ़ी नहीं। क्या प्रोटोकॉल, हेलीकॉप्टर, जहाज़ों, गाड़ियों और घरों पर पैसे खर्च करना बेवकूफ़ी नहीं। पंजाब में बिजली के बिलों में रिलीफ शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि 2 माह का है। अक्टूबर में सोलर प्रोग्राम ला रहे हैं जो हमेशा के लिए अवाम को ज़्यादा बिलों से निजात दिलाएगा। मुल्क में बिजली का बहरान पैदा किया गया। सिंध हुकूमत को सस्ती बिजली की पैदावार से रोका गया। महंगे बिजली घर इंपोर्टेड कोयले और LNG पर लगाए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मरीम नवाज के बयान पर रद्देमल। दादू में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सिंध हुकूमत को विंड और सोलर पावर प्लांट लगाने से मना किया गया मगर अब वो खुद सोलर प्लांट लगाने की बातें कर रहे हैं। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की रहनुमाई में बिजली बहरान का पायदार हल निकालेंगे। विफाक सिंध के लोगों पर पैसे खर्च नहीं कर रहा। पंजाब की तर्ज पर सिंध में भी बिजली सस्ती की जाए। गवर्नर कामरान टेसोरी ने वज़ीर आला को खत लिख दिया। रिलीफ से शहरियों पर माली बोझ कम किया जा सकता है। इकदाम अवामी फलाह बहबूद के गैर मुतसलसिल अज़्म की मिसाल बनेगा। हुकूमत के मुस्बत जवाब और इकदाम का मुंतज़िर रहूँगा। पंजाब में बिजली बिलों पर रिलीफ से विफाक का कुछ लेना देना नहीं। पंजाब हुकूमत ने अपने वसाइल से सारिफीन को रिलीफ दिया। बाकी सूबे भी आगे आएँ और अपने अवाम को रिलीफ दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, हक़ाइक़ मस्क न किए जाएँ, बिजली बिलों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। विफाक पावर सेक्टर के मसाइल हल के लिए दिन रात कोशा हैं। IMF को पूरी तरह ऑन बोर्ड लेकर फैसले करेंगे। PTI की हुकूमत की तरह कोई ऐसा इकदाम नहीं करेंगे जिससे आलमी सतह पर पाकिस्तान को नुकसान हो। लोड शेडिंग बर्दाश्त करें, बचत होगी। वफाकी वज़ीर तवानाई की बिजली बहरान पर अनोखी मंतक। अवैस लगारी कहते हैं 2 घंटे लोड शेडिंग बर्दाश्त करें, 50 अरब की बचत होगी। खित्ते में सबसे महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं। तवानाई के शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। मुल्क में बिजली पैदा करने की सलाहियत 29,000 मेगावाट है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने बुशरा बीबी को 9 मई के 12 मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया। जज मलिक एजाज आसिफ ने अडियाला जेल में समाअत की। पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। नैब ने बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ एक और तोशा खाना रेफरेंस दायर कर दिया। रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत जायजा लेंगे। एतराज़ात दूर करने के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत के एडमिनिस्ट्रेटिव जज को भिजवाया जाएगा। पाकिस्तान में 9 मई को साजिश के तहत बगावत बर्पा की गई। सानह 9 मई की सज़ा का अमल 16 माह से मफलूज। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। कहा, बरतानिया में हालिया फसादात पर स्पीडी ट्रायल किया जा रहा है। गिरफ्तार होने वाले 1000 मुलजिमों में से 500 पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। 125 अफराद को सज़ा भी दी जा चुकी। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं कुछ लोग मुल्क बर्बाद करना चाहते हैं। पहले अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग किया और फिर डेविड पेंटन को लॉबिंग के लिए रख लिया। अब व्हाट्सएप पर भारत से पैगामात आ रहे हैं। मुल्क कोई और चलाए और गालियां हम खाएं, ऐसा नहीं होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मटियारी से मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजल रहमान खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्शन हारते हैं, एहतजाज सिंध में करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन करप्शन हो रही है। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर ऐवान का एतमाद खो चुके। JUI का हुकूमत के खिलाफ अकेले तहरीक चलाने का फैसला। मौलाना फजल रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, माजी करीब में सियासी इत्तेहादों से तजर्बात अच्छे नहीं रहे। किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं, ना खुद होना चाहते हैं। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। मौजूदा सियासत में जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। सियासी अदम इस्तेहकाम मईशत पर असरअंदाज हो रहा है। सिंध में मानसून की बारिशें आफत बन गईं। मीरपुर खास में 2 बच्चे बारिश के पानी में डूब गए।
मेहर में एक बच्चा तालाब में गिरकर जान से गया। सक्खर में शाबेलो समेत 100 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब, फसलें तबाह, मुतासरीन नकल मकानी पर मजबूर। दादू में 200 से ज्यादा देहात दरिया सिंध के सैलाबी ट्रेले की जद में आ गए। नवाब शाह, काजी अहमद, कनकोट, मेहर, पन्नू आखिल में सूरत हाल अबतर। गम्बट में मुतासरा अफराद के लिए खैमा बस्ती आबाद। कोट डीची में मुतासरीन हुकूमती मदद न पहुँचने पर सरापा एहतजाज। वज़ीर आला सिंध का लाड़काना, कंबर, दादू और जामशोरों का दौरा। सैलाब मुतासरीन के लिए ज़ेर तामीर घरों का जायजा। पंजाब के बेशतर इलाके मानसून बारिशों की लपेट में। चकवाल में छत गिरने से माँ बेटा जाँ भाग। कोहे सुलेमान के नदी नालों में तुग़यानी। राजनपुर का वसी इलाका डूब गया। जंग में दरियाए चनाब तबाही फैलाने लगा। 12 देहात में हज़ारों एकड़ पर फसलें तबाह। रहीम यार खान की कच्ची आबादियों से पानी ना निकाला जा सका। कोट अद्दू में सैलाब मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। लाहौर, खारियाँ, वज़ीराबाद, हाफिज़ाबाद, डस्का, नारोवाल, शकरगढ़, फालिया में बादल बरसे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का सैलाब मुतासरीन की दाद रसी के लिए राजनपुर का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात करके मसाइल दरियाफ्त किए। कहा, मुतासरा लोगों की इमदाद और बहाली के काम की खुद निगरानी करूंगी। तूफानी बारिशों से बलूचिस्तान के कई शहरों में सैलाबी सूरत हाल। जाफराबाद में 2-2 फुट तक पानी जमा। मुतासरीन बचे खुचे सामान के साथ सड़कों पर आ गए। नौशकी में सैलाबी रेलों ने सड़कें तबाह कर दी। नसीराबाद, ओस्ता मोहम्मद की सड़कें और गलियां तालाब बन गई। मांछीपुर में पाक फौज ने इमदादी सामान और अद्विया तकसीम की। मुजफ्फराबाद और वादी नीलम में वक्फे से बारिश। पेशावर, खैबर, लोअर और दीगर मकामात पर काली घटाएं बरसीं। महकमा मौसमियात का बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट। आज़ाद कश्मीर के इलाके भीमबर में यूनिवर्सिटी ड्राइवर ने कई जिंदगियां खतरे में डाल दी। तलबा से भरी बस सैलाबी रेले से गुजारी। डिप्टी कमिश्नर अरशद जलाल का नोटिस, ड्राइवर को मुअत्तल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना है, गुज़श्ता दिनों इसी नाले में बहकर कमसिन बच्ची की मौत वाक़ हुई। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन होगा। दिफाई मैदान में पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी, बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले मिसाइल शाहीन 2 की तकनीकी सलाहियतों का जायजा लिया गया। तजर्बे का मकसद तरबियत, तकनीकी पैरामीटर्स की तौसीक और बेहतर दुरुस्ती को जांचना था। शाहीन 2 के कामयाब तजर्बे पर सदर मामलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। नाराज़ी के नाम पर दहशतगर्दी कबूल नहीं, नौजवान इत्तेहाद को फ़रोग़ दें और नफरत को मुस्तरद करें। इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में 2 रोज़ा यूथ कन्वेंशन से खिताब। बोले, तलबा कौम का मुस्तकबिल हैं, पाकिस्तानी नौजवान सलाहियतों से माला माल हैं। यूथ कन्वेंशन से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आज ख़ुसूसी शिरकत करेंगे। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात की तारीख में तौसी। इलेक्शन कमीशन का पोलिंग 29 सितंबर की बजाय 9 अक्टूबर को कराने का फैसला। कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख 28 अगस्त तक बढ़ा दी। 29 अगस्त को उम्मीदवारों की अबूरी फहरिस्त जारी की जाएगी। 14 सितंबर को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आवेज़ा होगी। 17 सितंबर को बल्दियाती उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। पाकिस्तान में अद्वियात की फ़रोख्त तारीखी बुलंदतरीन सतह पर। गुज़श्ता माली साल अद्विया साज कंपनियों ने 916 अरब रुपए की दवाइयाँ फ़रोख्त की। फ़रोख्त के हजम में इजाफे की बड़ी वजह हुकूमत की डी रेगुलेशन पॉलिसी और अद्वियात की डिमांड बढ़ाना है। फरवरी में 146 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की इजाज़त दी गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश में पहला टेस्ट आज शुरू होगा। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी की रूनुमाई की। बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हसन कहते हैं, किसी दबाव के बगैर अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। कौमी कप्तान शान मसूद ने फास्ट बॉलिंग को अपना हथियार करार दे दिया।
ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने नया ओलंपिक रिकॉर्ड कायम करने पर अरशद नदीम की काविशों को सराहा। सिंध ओलंपिक का अरशद नदीम को उम्रे पर भेजने का ऐलान। वेनेजुएला में वर्ल्ड मिलिट्री कैडेट गेम्स में कौमी परचम सरबलंद। पाकिस्तान के मोहित बलोच ने गोल्ड मेडल जीत लिया। 400 मीटर की दौड़ में सबको पीछे छोड़ दिया। फासला 48.2 सेकंड्स में तय करके तलाई तमगा जीता।